नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के इकाई 10 चतुर्भुज को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक चतुर्भुज के कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, जिसे हम ट्रेपीजियम के नाम से भी जानते हैं। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाओं को। जैसे यह चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो ए बी भुजा का जो सम्मुख भुजा होगा वह सी डी होगा। तो यहाँ ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, ए बी समांतर सी डी है, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसका नामकरण पी क्यू आर एस के रूप में करेंगे तो देखिए यह पी क्यू है और इसके सम्मुख भुजा है एस आर। यह दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू समांतर एस आर, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। इसी प्रकार देखिए यहाँ यह जो, अगर हम इसका नामकरण ए बी सी डी के रूप में करते हैं तो देखिए ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं हैं, परंतु यह समांतर नहीं है। यहाँ ए डी समांतर बी सी है। ठीक है, इसलिए यह भी एक समलंब चतुर्भुज होगा। अब इसकी परिभाषा के आधार पर इसके गुण या विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं कि भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ एक युग्म ही समांतर है तीनों चतुर्भुजों में। ठीक है, अब हम अगले चतुर्भुज को देखेंगे। अगला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, जिसे हम पैरेललोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसे परिभाषित कर सकते हैं वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, पिछला चतुर्भुज जो था वह समलंब चतुर्भुज था। उसकी परिभाषा में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता था, परंतु यहाँ सम्मुख भुजाएं के दोनों युग्म समांतर होंगे। जैसे यह चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो ए बी की जो सम्मुख भुजा है वह सी डी है और ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, इसी प्रकार ए डी का सम्मुख भुजा है बी सी और यहाँ ए डी समांतर बी सी है, इसलिए इसे हम एक समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका नामकरण यदि हम पी क्यू आर एस के रूप में करें तो पी क्यू की समांतर, पी क्यू का सम्मुख भुजा है एस आर और यह दोनों समांतर होंगे। ठीक है, और पी एस का सम्मुख भुजा है क्यू आर, तो पी एस समांतर क्यू आर होगा, तो यह दोनों, तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा के आधार पर हम यहाँ समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण समझ सकते हैं, जिसमें पहला है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमने समांतर देखा, अगर हम इसे नाप कर देखेंगे तो यहाँ ए बी बराबर सी डी होगा तथा ए डी बराबर बी सी होगा। ठीक है, हम इसे माप कर देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इसे मापते हैं तो ए बी की लंबाई 4.6 सेंटीमीटर तथा सी डी की लंबाई भी 4.6 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार ए डी की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई भी 2.9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भी देख सकते हैं कि पी क्यू बराबर आर एस है 3.1 सेंटीमीटर और पी एस बराबर क्यू आर है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली विशेषता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ एस का सम्मुख होगा क्यू, तो देखिए एस के सम्मुख जो क्यू है वह कोण दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल क्यू बराबर एंगल एस, यह सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार P का सम्मुख है R और यह देखिए यह दोनों बराबर हैं, तो लिख सकते हैं एंगल P बराबर एंगल R। ठीक है, इसी प्रकार इस चतुर्भुज में D के सम्मुख है B, तो दोनों का मान देखिए 114 डिग्री है। इसी प्रकार A का सम्मुख है C और इन दोनों का मान 66 डिग्री है।
ठीक है, तो आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगली विशेषता है समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण या आसन कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए संलग्न कोण क्या होते हैं, यह जो दोनों कोण हुए ये संलग्न कोण होंगे, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों कोणों को हम संलग्न कोण कहेंगे, इन दोनों कोणों को संलग्न कोण कहेंगे और इन दोनों कोणों को संलग्न कोण कहेंगे, ठीक है। इसे आप हमारे पिछले वीडियो में और आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम P और S को जोड़ते हैं तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार S और R को जोड़ते हैं तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री हो रहा है। इसी प्रकार R और Q को जोड़ेंगे तो इसका भी योग 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल S बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस चतुर्भुज में देखें तो A और D का योग 180 डिग्री होगा, A और B का भी योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगली विशेषता है, अगला है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए विकर्ण क्या होते हैं, आमने सामने के कोणों को मिलाने वाले या सम्मुख कोणों को मिलाने वाली भुजा को हम विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ कोण D को कोण B से मिलाने वाली रेखा जो BD है यह चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। ठीक इसी प्रकार कोण A और कोण C को मिलाने वाली रेखा AC चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। अब ये देखिए यह दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर यदि काटते हैं तो यहाँ AO बराबर OC, ठीक है, तथा BO बराबर OD होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जहां यह कटेंगे यह बराबर बराबर भागों में कटेंगे। यह AO बराबर OC होगा और OD बराबर OB होगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इस चतुर्भुज में देखें तो यह PQ विकर्ण हो गया, ठीक है, और इसी प्रकार यह QS विकर्ण हो गया। अब यह दोनों विकर्ण यदि बिंदु O पर मिलते हैं तो यहाँ PO बराबर OR होगा, ठीक है, यह दोनों बराबर होंगे, और OS बराबर OQ होगा, यह दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने यह जाना कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं तथा संलग्न कोण के एक युग्म का योग 180 डिग्री होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम अगले चतुर्भुज को देखेंगे। चतुर्भुज है समचतुर्भुज। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ परिभाषा में कहा गया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में हमने देखा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती थी, परंतु यहाँ कहा गया है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यदि यह चतुर्भुज A, B, C, D के रूप में हो और यह एक समचतुर्भुज हो तो यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा, ठीक है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तथा AB समांतर CD तथा AD समांतर BC भी होगा, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। तो यहाँ AB के समांतर CD होगा और AD के समांतर BC होगा, साथ ही यह चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अब समचतुर्भुज के कुछ गुण लिखे गए हैं, जिसमें पहला है सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ देखिए यह चारों भुजाएं जो हैं वह बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है। अगला है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण A बराबर कोण C होगा, क्योंकि A का सम्मुख C है, इसी प्रकार B का सम्मुख D है, तो कोण B बराबर कोण D होगा, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण असमान होते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि यह सामने के कोण को मिलाने वाली जो रेखा है विकर्ण है यह असमान होते हैं, मतलब यदि यह AB CD है
तो विकर्ण AC नॉट इक्वल टू विकर्ण BD होगा, मतलब यह दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, अगला है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए, यदि यह विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ जो कोण बनेगा वह समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ जो कोण बनेगा वह भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी जो कोण बनेगा वह भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ चारों कोणों का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ जाना समचतुर्भुज जिसे रोम्बस के नाम से जाना जाता है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज की विशेषताएं में सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण असमान होते हैं मतलब बराबर नहीं होते हैं, और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब समद्विभाजित मतलब दो भागों में, दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे OD बराबर OB होगा और AO बराबर OC होगा। ठीक है, अब हम अगले चतुर्भुज को देखेंगे। अगला चतुर्भुज है आयत या रेक्टेंगल, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। अब देखिए, आयत के लिए 3 शर्तें कही गई हैं। सबसे पहला वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, मतलब यदि यह चतुर्भुज ABCD हो तो सम्मुख भुजाएं AB का सम्मुख हुआ CD तो यह बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार AD का सम्मुख हुआ BC तो यह बराबर होगा। ठीक है, अगला है समांतर, पहला बराबर होनी चाहिए, दूसरा समांतर होनी चाहिए, मतलब AB समांतर CD है तथा AD समांतर BC है। ठीक है, तथा प्रत्येक कोण समकोण, मतलब यहाँ जो कोण बन रहे हैं यह सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, तो इसे हम आयत के रूप में जानेंगे। ठीक है, अब आयत की परिभाषा के आधार पर हम आयत की विशेषताओं के बारे में कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं क्या है, 5.2 सेंटीमीटर की है और यहाँ 2.7 सेंटीमीटर के हैं, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं। प्रत्येक अंतःकोण समकोण का होता है। देखिए, यहाँ जो प्रत्येक अंतःकोण है यह समकोण मतलब 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, अगला है विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखिए, यदि यह चतुर्भुज ABCD हो तो इसके जो विकर्ण AC होगा, यह जो विकर्ण इसका AC होगा और यह जो विकर्ण इसका BD होगा, यह दोनों विकर्ण क्या है, आपस में बराबर है, मतलब AC बराबर BD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में या समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है कि उसके विकर्ण बराबर होते हैं, परंतु आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, अगला है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब यह जो विकर्ण है यह बिंदु O पर अगर मिल रहे हैं तो यह एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब AO बराबर OC तथा BO बराबर OD, मतलब यह भाग और यह भाग बराबर है और यह भाग इस भाग के बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि आयत जिसे रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर तथा प्रत्येक कोण समकोण का होता है उसे आयत कहते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण का होता है। विकर्ण इसके बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अगला चतुर्भुज है वर्ग, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे वर्ग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ यदि यह चतुर्भुज ABCD हो तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, यह चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D होगा, तो इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहेंगे।
आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। अब देखिए, वर्ग की परिभाषा के आधार पर हम वर्ग की विशेषताओं के बारे में कह सकते हैं कि सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सभी चारों भुजाएं बराबर हैं, 4.1 सेंटीमीटर की माप की है। और इस चित्र में देख सकते हैं कि सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर के माप की हैं। अगला है प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो देखिए, यहाँ जो सभी कोण बन रहे हैं वह 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब सभी कोण समकोण है। अगला है वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, यह जो विकर्ण है यह आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। यदि हम इसे मिला ले तो यह जो विकर्ण बनेगा, यह दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। ठीक है। अगला है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे यदि यह चतुर्भुज वर्ग ए बी सी डी है और इसके विकर्ण ए सी तथा ए बी है, तो यह दोनों बराबर हैं, ए सी बराबर बी डी। तथा अगला है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यदि यह बिंदु O पर एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। इसका मतलब कि एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ सभी 90 डिग्री का होगा। और अगला है समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसे दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब देखिए, विकर्ण इसके बराबर हैं और समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब यह जो चारों होंगे यह आपस में बराबर होंगे। OA बराबर OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। ठीक है। यह चारों आपस में बराबर होंगे। यहाँ जो कोण बनेगा वह समकोण बनेगा। तो हमने देखा कि वर्ग, जिसे स्क्वायर के नाम से जानते हैं, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग की विशेषताएं हैं, सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। अगला चतुर्भुज है पतंग या काइट। वह चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं उसे पतंग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ कहा गया है आसन भुजाएं, या इसे हम संलग्न भुजाएं भी कहते हैं। तो यदि यह चतुर्भुज A B C D हो, ठीक है, तो यहाँ AD और CD संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है। इसी प्रकार AB और BC संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है। अब यहाँ कहा गया है कि आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर हो। तो देखिए, यहाँ AD बराबर DC बराबर 5.1 सेंटीमीटर है, मतलब यह दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार AB और BC 4.6 सेंटीमीटर के हैं, तो यह दोनों बराबर हैं। तो यदि किसी भी चतुर्भुज में आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं तो उसे हम पतंग या काइट के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम इस चतुर्भुज में देखें तो यह PQRS यदि चतुर्भुज हो तो देखिए, यहाँ PS बराबर SR है, यह दोनों सटे हुए भुजाएं हैं, यह दोनों बराबर है। इसी प्रकार PQ और QR बराबर हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को ही हम पतंग या काइट कहते हैं। ठीक है। अब हम अगले चतुर्भुज को देखेंगे। अगला चतुर्भुज है उत्तल चतुर्भुज या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है उसे उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जो चतुर्भुज के उदाहरण लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो चतुर्भुज है वह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। और इसके सभी कोण जो है वह 180 डिग्री से छोटे हैं। दूसरा जो प्रकार है वह समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज में भी सभी कोण जो है वह 180 डिग्री से छोटे हैं। तीसरा जो है वह एक आयत का उदाहरण है, और इसमें भी देखिए सभी कोण 90 डिग्री के हैं। चौथा जो उदाहरण है वह एक वर्ग का उदाहरण है, और इसमें भी सभी कोण 90 अंश से छोटे हैं। और पांचवा जो उदाहरण है वह समचतुर्भुज का है, और इसमें भी सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, पतंग, ये सभी उत्तल चतुर्भुज के उदाहरण हैं। ठीक है। अब हम अगले चतुर्भुज को देखेंगे। चतुर्भुज है
अवतल चतुर्भुज या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, वह चतुर्भुज जिसमें एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है उसे अवतल चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए यह एक चतुर्भुज का उदाहरण है जो 4 भुजाओं से बना हुआ है, ए, बी, सी और डी से। ठीक है, इसमें एक कोण, जो यह कोण सी है, यह 180 डिग्री से बड़ा है। क्यों? क्योंकि कोई भी सरल रेखा पर यदि कोई कोण बनता है तो वह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और यह सरल रेखा से आगे की तरफ है, मतलब यह थोड़ा बड़ा है, तो यह 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसे हम अवतल चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अब बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में अभ्यास के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।